शादी के बाद ज्योति का जीवन कई नई मोड़ों से होकर गुजरने वाला था। उसका ससुराल एक बड़े परिवार का हिस्सा था, जहाँ रीति रिवाजों और परंपराओं का बहुत महत्व था। ज्योति बचपन से एक साधारण परिवार में पली बड़ी थी, जहाँ रिश्तों की सादगी और सच्चाई ही सबसे बड़ा गुण माना जाता था। शादी के बाद जब वह ससुराल पहुंची, तो उसे वहाँ का माहौल थोड़ा अजीब और अलग लगा। घर का हर व्यक्ति उसे देखने आया, उसकी हर छोटी बड़ी बात पर टिप्पणी करने लगा और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि यहाँ उसकी खुद की पहचान खोने लगी है। उसके पति दीपक, जो एक सुलझे हुए और समझदार व्यक्ति थे, उससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दीपक का व्यवहार उसके प्रति हमेशा सहायक और स्नेहपूर्ण था, लेकिन वह अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि घर की परिस्थितियों को ठीक से देख नहीं पाता था। ज्योति दिन भर के कामों में उलझी रहती और धीरे धीरे उसका अकेलापन बढ़ने लगा। वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला थी, लेकिन ससुराल की कुछ परंपराएं उसे हर दिन और कमज़ोर महसूस कराने लगी। एक दिन जब उसके ससुराल में एक बड़ी पूजा का आयोजन हुआ, ज्योति ने महसूस किया कि हर किसी की निगाहें उस पर है। पूजा के बाद उसके सास ससुर ने उसे बताया कि वह इस परिवार की बहू है और उसे घर के सारे नियमों और परंपराओं का पालन करना होगा। ज्योति ने पहली बार खुद को घुटने महसूस माहौल में पाया। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसकी खुद की आवाज़ कहीं दब गई है। दीपक से वह सब बातें कहना चाहती थी, लेकिन वह खुद को उसकी परेशानियों के बारे में समझा नहीं पाई। वहाँ से धीरे धीरे ज्योति का मन उदास और चिंताग्रस्त होने लगा। उसके अपने सपने और इच्छाएं थी, लेकिन वह घर के नियमों में खुद को बांधती जा रही थी। उसकी माँ उसे हमेशा यह सिखाया था कि परिवार की खुशी में ही उसकी खुशी है, लेकिन अब उसे यह बात अधूरी लगने लगी थी। क्या सच में उसकी खुशी की कीमत उसकी खुद की इच्छाओं का बलिदान है? ज्योति जब भी मायके में सोचती, उसके दिल में एक अजीब सा कसक उठती। बचपन से ही वह अपने पिता के बहुत करीब थी। पिता ने उसे हमेशा एक खुली सोच दी और उसकी हर इच्छा का सम्मान किया, लेकिन उसकी माँ एकदम विपरीत थी। उन्हें लगता था कि ज्योति का इतना स्वतंत्र होना ठीक नहीं है और वे अक्सर उसके निर्णयों में दखल देते थे। ज्योति को याद है जब उसने कॉलेज में अपने लिए एक स्कॉलरशिप हासिल की थी। उसके पिता ने इस खबर को सुनकर गर्व महसूस किया था, लेकिन उसकी माँ ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। लड़कियों का ज़्यादा पढ़ना लिखना ठीक नहीं होता, तुम्हें शादी के बाद यही घर संभालना है, उसकी माँ अक्सर कहती थी। ज्योति हमेशा इस बात से निराश हो जाती थी कि उसकी माँ उसकी प्रतिभा और मेहनत को नहीं समझती थी। फिर अचानक दीपक का रिश्ता आया। ज्योति ने उसे कभी देखा नहीं था और ना ही उसके बारे में ज़्यादा सुना था। उसके पिता ने उसे इस रिश्ते के बारे में बताया और कहा कि दीपक एक अच्छा लड़का है, जो ज्योति की हर बात समझेगा और उसका साथ देगा। परंतु ज्योति की माँ को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। उन्होंने कई तरह की दलीलें दी कि दीपक का परिवार बहुत सख्त है और ज्योति वहाँ खुश नहीं रह पाएगी। ज्योति के मन में दुविधा थी। वह अपनी माँ की बातों में यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन साथ ही अपने पिता की सलाह को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उसके पिता ने उसे अपने फैसला लेने का हक दिया था और इस रिश्ते के बारे में भी उसकी मर्जी पूछी थी। ज्योति ने एक गहरी सांस ली और निर्णय लिया कि वह इस रिश्ते के लिए हाँ करेगी, क्योंकि उसे लगा कि शायद यह उसकी ज़िंदगी का सही कदम होगा। शादी का दिन आ गया। ज्योति के मन में खुशी और डर दोनों थे। शादी के बाद वह दीपक के साथ अपने नए घर आ गई। शुरू के कुछ दिन उसे बहुत अच्छे लगे। दीपक के साथ समय बिताना, नए लोगों से मिलना और एक नई जिंदगी का अनुभव उसे रोमांचित कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि घर की परंपराएं उसकी खुद की आज़ादी को सीमित कर रही है। दीपक का परिवार बहुत बड़ा था
उसकी सास, ननद, देवर और कई और रिश्तेदार घर में रहते थे। ज्योति में सबकी उम्मीदें थी, लेकिन वह घर के सारे कामकाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। ज्योति ने कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही है। उसका मन घबराने लगा और वह खुद को अकेला महसूस करने लगी। जब एक दिन उसकी घुटन असहनीय हो गई, उसने अपने मायके जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि वहाँ जाकर उसका मन शांत होगा और वह अपने माता पिता के साथ कुछ वक्त बिताएगी। लेकिन मायके पहुंचने पर उसे वहां भी सुकून नहीं मिला। माँ अब भी वही पुरानी बातें कर रही थी और पिता अब वह पहले की तरह ही स्वस्थ नहीं थे। ज्योति को वहां भी अपनापन नहीं महसूस हुआ जो वह चाहती थी। एक रात जब ज्योति मायके के में थी, उसे नींद नहीं आई। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह सोचने लगी कि क्या उसकी असली जगह ससुराल में ही है? क्या वह अपने पति और परिवार के बिना खुश रह सकती है? कई घंटों तक जागने के बाद उसने अचानक ससुराल लौटने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में ही वह घर से निकल पड़ी। ससुराल पहुंचते ही उसने देखा कि वहां काफ़ी लोग जमा थे। दीपक ने उसे देखते ही कहा, तुम बिना बताए मायके जाना ठीक नहीं था। सब परेशान हो गए थे। ज्योति ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। उसे समझ में आया कि दीपक का परिवार उसकी जिम्मेदारी है और वह खुद भी उस परिवार का हिस्सा है। ज्योति के मन में धीरे धीरे एक समझौता होने लगा। उसने महसूस किया कि जिंदगी में हर रिश्ते की अपनी एक कीमत होती है। उसे अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा तरह से छोड़ना नहीं था, लेकिन उसे यह भी समझना था कि परिवार के साथ सामंजस्य बिठाना जरूरी है। वह धीरे धीरे अपने ससुराल के माहौल में ढलने लगी, लेकिन इस बार उसने खुद को खोने नहीं दिया। उसने दीपक से अपने दिल की बातें साझा करनी शुरू की और दीपक ने भी उसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की। अब ज्योति का जीवन एक नया मोड़ ले चुका था। उससे अपने अंदर की ताकत को पहचाना और अपने परिवार के साथ रहते हुए भी अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि जिंदगी में कई बार हमें समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम खुद को खो दें। संतुलित और समझ ही जीवन का असली सार है। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, ताकि हम आपके लिए और नई नई कहानियाँ लेकर आते रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे। बाय।